हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास टेंथ ठीक है के चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो ये पढ़ रहे थे हम। तो एक्सरसाइज 3.2 हो चुकी थी जो कि ग्राफिकल मेथड था। अब हम सोल्व करेंगे किसमें, अलजेब्रिक मेथड से सोल्व करेंगे इस एक्सरसाइज को। आगे की एक्सरसाइज सारी के अलजेब्रिक मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड क्या होता है, हम किसी भी इक्वेशन को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू अलग ही लाते हैं। पहले हम ग्राफ के थ्रू लेकर आते थे, अब क्या लेकर आते हैं कि अपना कैलकुलेशन करके एक्स वाई की वैल्यू लेकर आनी है। तो इसमें कौन कौन से मेथड है, मेरा एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, दूसरा क्या है, एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा क्या है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये 3 मेथड आपके। ठीक है, तो इन तीनों मेथड को हमने सोल्व करके दिखाना है। तो जो एक्सरसाइज 3.3 है, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 3.3 है जो आज हम सोल्व करेंगे, वो किस पे बेस है, अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज इस मेथड को सोल्व करेंगे। तो ये मेथड क्या कहता है कि मेरे पास कोई दो लाइन है, या फिर इक्वेशन ले लो कि a1x प्लस, एक मिनट इस 1 को हटा देता हूँ मैं, क्यों हटाए ये भी बताऊंगा। a1x by प्लस c, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर हम c को 0 को साइड रख देते हैं, 0 की साइड, तो प्लस का c रख देते हैं। यहाँ पे हम px प्लस qy इज इक्वल टू r, ये दो इक्वेशन आ गए 1 2। तो इसमें हम किसी भी एक इक्वेशन से या तो फर्स्ट या सेकंड से x या y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ओनली एक इक्वेशन से निकालेंगे। तो स्टेप 1 आपका इसमें क्या होगा, स्टेप 1 जो आप करोगे कि हम क्या लिखेंगे कि यानी ये दो वेरिएबल हैं एक्स वाई, या तो y निकालेंगे यहाँ से या x निकालेंगे कि राइट, या फिर आप कैलकुलेट 1 वेरिएबल। ठीक है, तो कोई भी एक वेरिएबल कैलकुलेट कर लो, या तो x करो या फिर y करो, आपकी मर्जी। ठीक है, या तो 1 इक्वेशन से उठाओ या 2 से। मैं फर्स्ट से उठा रहा हूँ, आपको फर्स्ट से उठाने, स्टार्टिंग से आप करते चलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से हमने उठाई, तो क्या आया यहाँ से, मैं फिलहाल y निकाल रहा हूँ इसमें से। ठीक है, तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो y निकालना, तो बी वाई इज इक्वल टू c माइनस ए एक्स। ठीक है, तो यहाँ से y निकाल देंगे तो c माइनस ए एक्स डिवाइड बाई बी, यहाँ से क्या आया, y आया। ठीक है, जो कि थर्ड इक्वेशन के रूप में यूज होगी। अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे, स्टेप 2 कि सब्स्टिट्यूट y, जो y की वैल्यू आई है ना, वो पुट
इन इक्वेशन आपने फर्स्ट सोल्व करी थी, अब यहाँ पे 2 लिख देना, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 करते तो यहाँ पे 1 लिख देना, ठीक है। तो क्या थी वाई, सॉरी क्या इक्वेशन क्या थी, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में भी समझा दूंगा इसको। तो ये क्या है, पी एक्स प्लस क्यू, अब ये y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, c माइनस एक्स डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू आर, ठीक है, ये रखेंगे। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो पी एक्स एलसीएम लेंगे तो यहाँ b आ जाएगा प्लस सी क्यू, ठीक है, माइनस ए क्यू एक्स डिवाइड b था ना, वो r की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, तो बी पी एक्स माइनस ए क्यू एक्स, सी क्यू दूसरी साइड जाएगा तो बी आर माइनस सी क्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो बी पी माइनस ए क्यू इज इक्वल टू बी आर माइनस सी क्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, पी आर माइनस सी क्यू डिवाइड बाई बी पी माइनस ए क्यू, ठीक है। तो ये मेरी क्या आई, x की वैल्यू। तो यहाँ से तो x की वैल्यू आप निकाल दोगे। अब y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, स्टेप 3 पुट x इन इक्वेशन थर्ड, जो थर्ड इक्वेशन थी, जो y इज इक्वल टू क्या थी, ये c माइनस ए एक्स डिवाइड बाई बी, ठीक है। तो ये थर्ड इक्वेशन थी आपकी, वैसे चेक कर लो, ठीक है। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो c माइनस ए, तो मतलब x की जगह हम पूरा रख देंगे बी आर प्लस, सॉरी माइनस है ना, माइनस सी क्यू अपॉन बी पी माइनस ए क्यू, ठीक है, डिवाइड बाई बी, ये है, ओके। तो सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम लेंगे तो सी बी पी माइनस ए सी क्यू, ठीक है, ये नीचे वाला एलसीएम यूज कर लिया, माइनस ए बी आर प्लस ए सी क्यू, ठीक है, अपॉन, और ये जो ये इनका नीचे है ये b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b स्क्वायर p माइनस ए बी क्यू, ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से y आ जाएगा, ठीक है। मुझे पता है आप लोग पजल होंगे, फिर भी कोई बात नहीं, मैं इसको एक एग्जांपल के रूप में ले लेता हूँ। ये तो सिर्फ मेथड बताई मैंने कि आपने करना किस तरह है, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको अच्छे से समझा देंगे। तो हमारे 3 स्टेप यूज होने हैं। क्या क्या स्टेप यूज होने हैं कि कैलकुलेट वन वेरिएबल फ्रॉम इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। और जो आपने कैलकुलेट किया वो आपकी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद स्टेप 2 में आपको क्या लेना है कि जो आपने कैलकुलेट किया उसको किसी दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये पुट काट दो, ठीक। और यहाँ से जो आपने पहले y निकाला था तो x की वैल्यू आ जाएगी, या x निकाला था y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। फिर जो भी आपका आंसर आए वो थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वहाँ से आपका x y दोनों आ जाएगा, ठीक है। ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इस मेथड को क्या कहते हैं, दिस मेथड इज नोन एज क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन आप गेम वगैरह देखते होंगे तो उसमें सब्स्टिट्यूट किया जाता है कई खिलाड़ियों को, ठीक है, मतलब किसी एक की जगह पे दूसरे का आ जाना आपका सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो एग्जांपल लेता हूँ मैं इसका।
फिर अपनी एक्सरसाइज पर चलेंगे। एग्जाम्पल लिया मैंने कि आपकी इक्वेशन है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। दूसरी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक, तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। स्टेप वन क्या था कि कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एनी वेरिएबल फ्रॉम, किससे, कोई भी आप इक्वेशन उठा लो, 1 उठा लिया मैंने, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, तो 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। तो y निकालते हैं यहाँ से, तो माइनस 15y इज इक्वल टू 2 माइनस 7x, ठीक है। तो y आ जाएगा 7x माइनस 2, क्योंकि यहाँ भी दोनों जगह साइन चेंज हो गए ना, तो 7x को प्लस का था इसलिए मैंने आगे लिख दिया, अपॉन में 15। यहाँ से क्या आया y, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 ये थर्ड इक्वेशन आ गई, सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, 1 तो निकाला है ना, 2 में पुट कर देंगे ये, ठीक है। ये वैल्यू जो है ना 2 में पुट कर देंगे, तो 2 में पुट करेंगे तो क्या होगा, तो इक्वेशन क्या कह रहा है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ओके, तो x प्लस 2 इंटू 7x माइनस 2 अपॉन 15 इज इक्वल टू 3। तो सोल्व करेंगे तो 15x प्लस 14x माइनस 4, ये 15 उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 45। ओके, तो यहाँ से 15 और 14 कितना होता है 29x, ये 4 उधर जाएगा तो 49, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 49 अपॉन 29। ओके, ये क्या आ गई आपकी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये वैल्यू x की आ गई, तो अब स्टेप 3 करना है। स्टेप 3 तो स्टेप 3 क्या है कि पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, जो कि क्या है y इज इक्वल टू 7x माइनस 2 अपॉन में 15, ये थी। तो इसको सोल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 7 इंटू 49 अपॉन 29 माइनस 2 अपॉन 50, ठीक है। तो सोल्व करें तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 9 कितना आया, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28 और 6 34। अब 29 को एलसीएम में ले रहा हूँ मैं सीधा 58, ठीक है। अब 29 इंटू 15 आ गया यहाँ से, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 13 में से 8 गए 5, ये 3, 13 में से 5 गई, कितना आएगा, अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपकी x और y की, तो एक्सरसाइज 3.3 करते हैं अब। ओके, तो अपनी एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, तो वैसे तो मैंने करवा दिया, कोई नहीं, फिर एक बार फिर कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, क्या है, आपको जो बोर्ड में एग्जाम होगा वो इस तरह से लाइन लिखी होगी कौन से मेथड से यूज करना है, क्योंकि 3 मेथड हैं इसमें, तीनों मेथड से आप सोल्व करोगे तो आंसर एक ही आना है, कोई दिक्कत नहीं उस बात की।
तो हमें ये कौन सा किससे सॉल्यूशन करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ठीक है। नेक्स्ट x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये मेथड आपका क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, यहाँ से सेकंड इक्वेशन। तो अपना स्टेप 1 क्या था, पुट कैलकुलेट करना है एनी वेरिएबल फ्रॉम एनी इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट से ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, तो y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू जो आई 14 माइनस एक्स, ये अपनी थर्ड इक्वेशन बनेगी, ओके। तो स्टेप 2 क्या था, सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन, तो y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो x माइनस सेकंड इक्वेशन क्या, y x माइनस वाई, तो मतलब y की जगह 14 माइनस एक्स रख सकता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 4। तो x माइनस 14 और माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा 4, तो ये 14 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 18। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कट करोगे तो 2 से कट करो तो x की जो वैल्यू वो 9 आ जाएगी, ठीक है, ओके। अब y निकालना है, पुट स्टेप 3 आ जाएगा, पुट x इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या थी, 14 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 14 माइनस 9। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। यहाँ से क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 5। ये आपकी x की वैल्यू, ये आपकी y की वैल्यू। तो आपके x y की वैल्यू आंसर आ चुके हैं, ठीक है। तो चाहे आप ग्राफिक मेथड से करो चाहे अलजेब्रिक मेथड से, लेकिन आंसर सेम आएगा, आंसर कभी गलत नहीं आ सकता, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया, तो थर्ड जो हो अपने आप करना, डू योर सेल्फ। अभी बता रहा हूँ सेकंड करने से पहले। तो सेकंड करता हूँ मैं फर्स्ट का, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन। s मैं 1/3 को 1/3 s लिख सकता हूँ, प्लस में 1/2 t लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 6। ये क्यों लिखा हूँ वो बताता हूँ, क्योंकि अगर हम नीचे लिखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको साइड में लिख दिया। तो अब की बार क्या है, फर्स्ट इक्वेशन, अब की बार देखो फर्स्ट इक्वेशन इजी है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट एनी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल लेना है। यहाँ पर वेरिएबल अब की बार एस और टी है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से वेरिएबल उठाओ तो एस माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से मैंने एस निकाल लिया, टी प्लस 3, क्योंकि टी इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना। तो ये मेरी क्या होगी, थर्ड इक्वेशन। अब सेकंड स्टेप, पुट या सब्स्टिट्यूट एस इन इक्वेशन। पहले फर्स्ट यूज की थी, अब सेकंड यूज करना, सेकंड। तो 1/2 एस क्या है, टी प्लस 3 प्लस 1/2t, 1/2t है ना, ये 1/3 है भाई, ठीक है, इज इक्वल टू 6। तो इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम लोगे तो t प्लस 3 एंड बाय 3 प्लस t बाय
2 इज इक्वल टू 6। आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो एलसीएम करेंगे 6, ठीक है। तो 2t प्लस 6 प्लस 3t इज इक्वल टू 6। 6 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 36, तो 5t इज इक्वल टू 36। 5t प्लस 6 भी तो है यहाँ, तो 5t क्या हो जाएगा 5t, तो 6 इधर आएगा तो 30 माइनस हो जाएगा, तो t कितना हो जाएगा, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, क्योंकि 5 डिवाइड में चला जाएगा उधर दूसरी साइड। अब थर्ड स्टेप क्या है, पुट वैल्यू ऑफ t, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड, जो मेरी क्या थी s इज इक्वल टू 6 प्लस t थी ना, 3 प्लस टी, सॉरी 3 प्लस टी थी हाँ, तो यहाँ से 3 प्लस टी कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट, s और t की वैल्यू निकाल दिया हमने, ओके। तो थर्ड पार्ट आपको करना है, फोर्थ को मैं थोड़ा इजी करवा देता हूँ ताकि आपको करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फोर्थ वैसे भी तो आपने करना है, लेकिन मैं थोड़ा इजी पार्ट करा रहा हूँ, थोड़ा सा इजी हिंट के रूप में कर रहा हूँ मैं, ठीक है, हिंट, ठीक है। तो इसके हिंट कैसे ले, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ठीक है। तो आप चेक करोगे, डेसिमल को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इक्वेशन 1 ही यूज कर रहा हूँ पहले तो इक्वेशन 1 यूज करूँगा तो 2/10 आ जाएगा x प्लस इधर से 3/10y इज इक्वल टू 13/10, ठीक है। तो 10 एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है, 10 एलसीएम 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10, तो यहाँ से 10 कट जाएगा, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। यहाँ से मेरी फर्स्ट इक्वेशन ये बनेगी, ठीक है। एज इट इज आप इस सेकंड पे करोगे, एज इट इज सेकंड पे करोगे तो क्या आएगा, सेम काम होगा, ठीक है। तो सेम काम होगा तो यहाँ से 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है, सेकंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशन बना दी, तो आप सिंपल यूज कर लोगे, तो इससे आगे आपको खुद करना है। मतलब इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, क्या बनेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। इसको भी अपने आप करना, डू योरसेल्फ, ओके। ये इजी फॉर्मेशन है इन इक्वेशन की, ओके। तो अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। अगर मैं सारे क्वेश्चन सोल्व करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो मैं फर्स्ट का फिफ्थ ले रहा हूँ कि √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। ये क्या है, सेकंड इक्वेशन। स्टेप 1 लगाते हैं कि कैलकुलेट एनी वेरिएबल फ्रॉम इक्वेशन 2 ले लूँ, ठीक है, 2 लेता हूँ मैं अब की बार 2, क्योंकि बार बार 1 ले रहा हूँ तो आप सोचते हो क्यों ना दूसरी यूज कर ले। तो √3 माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ये x है, तो √3x इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा √8y प्लस का, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, रूट के अंदर 8/3 √y, ठीक है। तो ये x आ गया। अब ये क्या इक्वेशन बनेगी थर्ड। अब क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट x, अब सेकंड यूज की थी ना, अब फर्स्ट यूज करेंगे x इन इक्वेशन
इन इक्वेशन 1 फर्स्ट में यूज कर लेंगे अब इसको कि फर्स्ट क्या है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ओके, तो आगे सोल्व करते हैं इसको। तो क्या आएगा, √2x कितना है √8 अपॉन √3y, ओके, प्लस √3y इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो √2 √8 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो √16y, और एलसीएम यूज करेंगे तो √3, तो √3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3y इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से कितना आया, √16 किसकी वैल्यू होती है 4 की, 4y इज प्लस 3y, √3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0, तो यहाँ से 7y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या है मेरी 0, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी डिवाइड हो वो 0 बना देता है। ठीक है, अब पुट थर्ड स्टेप है पुट y इन इक्वेशन थर्ड, जो कि क्या थी मेरी √3x इज इक्वल टू √8y। ओके, तो आप इसमें y की वैल्यू पुट करोगे तो √3x, y की वैल्यू पुट करोगे तो y बना देगा ना, और x की वैल्यू 0 आ जाएगी क्योंकि √3 डिवाइड में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x y की वैल्यू दोनों हमने निकाल दी है। तो हमने सिक्स्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है कि 3/2 फर्स्ट का सिक्स्थ, ठीक है, 3x/2 माइनस 5y/2 3 इज इक्वल टू -2। ओके, तो x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। पहले आप सभी को सिंपल बना लेंगे। ठीक है, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को सिंपल बनाएंगे अपन। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल बनाते हैं हम। 3x/2 अलग अलग इक्वेशन से 5y/3 इज इक्वल टू -2। ओके, तो सिंपल बनाने के लिए यही सोल्व कर देता हूँ इसको। एलसीएम कितना है 6 आया। ठीक है, तो 3 3 जा 9x। ओके, 9x और -10y इज इक्वल टू -2, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई, तो -2 है। ये मेरी क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन एक सिंपल एज ए सिंपल फॉर्म। तो आपने सारी सिंपल फॉर्म बनाने बाद में आपको कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो सेकंड इक्वेशन को सिंपल बनाते हैं। x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो एलसीएम क्या है 6, ये एलसीएम कितना है 6, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 काट देंगे तो क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये आपकी क्या आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आई, सेकेंड इक्वेशन यहाँ से आए। तो अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट होगा स्टेप 1 कि कैलकुलेट एनी वेरिएबल इन इक्वेशन इन ए फ्रॉम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से कोई भी एक वेरिएबल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है -10y इज इक्वल टू -2 है, तो 9x इज इक्वल टू 10y प्लस का हो जाएगा और -2 है, तो x इज इक्वल टू 10y माइनस 12/9। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया थर्ड इक्वेशन बन गई, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से थर्ड इक्वेशन आ गई। तो इस थर्ड इक्वेशन को क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट वेल x इन इक्वेशन
वहाँ पर फर्स्ट यूज़ की थी, अब सेकंड यूज़ कर लेंगे। सेकंड क्या थी इक्वेशन मेरी कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये है, ठीक है। तो x की जगह पुट करेंगे तो 2 इंटू 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ओके, तो सोल्व करते 20y माइनस 24, ये 9 एलसीएम से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एलसीएम करेंगे पहले 27y और उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 13 9 जा 117। ओके, तो अब इसको सोल्व करें 20y प्लस 27y कितना आएगा 47y, ठीक है। तो ये 24 प्लस उधर जाएगा तो 117 प्लस 24, तो इसको सोल्व करना बस आंसर आ जाएगा अपना कि 47y इज इक्वल टू 1 2 और 1 3 और 1 4 और 141 आया, 141 आया। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 141 अपॉन 47, ठीक है। ये आपकी y की वैल्यू यहाँ से आ गई। तो अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकाल। तो अगर हम इसको चेक करें काटने के लिए 3 से कट जाएगा, 3 7 जा 21, 3 4 हाँ कट जाएगा 3 से, तो y की वैल्यू क्या आई 3 आई। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, क्या थी इक्वेशन थर्ड अपने x इज इक्वल टू 10y माइनस 12 अपॉन 9, x इज इक्वल टू 10y माइनस 12 अपॉन 9। तो y की वैल्यू पुट कर दो 10 इंटू 3 माइनस 12 अपॉन 9 कितने आई कि 30 माइनस 12 अपॉन 9, तो कितना है x इज इक्वल टू यहाँ से 18/9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हम चेक करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, आपका राइट आंसर होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स करवाए मैंने। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा अपना, बोला ये सोल्व करना है क्या 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, निकालने के बाद क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, जिस पे ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अपनी m की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या दे रहा कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 3y इक्वल टू 11। ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट इक्वेशन दे रखी 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक, तो स्टेप लगा दो, कैलकुलेट एनी वेरिएबल फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1। तो 2x क्या मैं बोल दूंगा 11 माइनस 3y अपॉन में इस 2 को हटा दूंगा तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये अपना x आ जाएगा। ठीक है, और x के साथ ये कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, यही है ना, हाँ यही है। तो 2x 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 11 माइनस 3y माइनस 7y, तो माइनस 7y हो जाएगा।
तो आगे क्या आ जाएगा -24, तो 7y उधर जाएगा, सॉरी 11 उधर जाएगा, तो -24 -11, तो -7y इजिकल टू -35, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 7 से 35 कटेगा तो कितने पर जाएगा 5 पर। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब थर्ड स्टेप यूज करना है कि पुट y इन इक्वेशन थर्ड, जो कि क्या है x इजिकल टू 11 - 3y/2, ये है ना। तो ये थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे y की वैल्यू, तो क्या आएगा 11 - 3 × 5/2, तो 11 - 15/2, तो यहाँ से कितना आया, तो -4/2, तो x की वैल्यू कितनी आई -2, x की वैल्यू कितनी आई आपकी -2, और y की वैल्यू कितनी आई 5। अब क्या करना है आपको, m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब ये सोल्व करना फॉर विच, तो अगर मेरे पास ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है, और x y की वैल्यू पता है हमें, ये x की है, तो y की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ मैं 5, तो बस x और y की वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा 5 इजिकल टू -2m, ये -2 जो है ना x की जगह लिखा मैंने, +3, तो -2m, 3 इधर जाएगा तो माइनस का 5 - 3, तो 2 इजिकल टू -2m, तो -2 इधर जाएगा तो डिवाइड, तो -1 इजिकल टू m, m की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -1 आएगी। ये आपका क्या है राइट आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सेकंड क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखी, लैंग्वेज दे रखी है, उस लैंग्वेज से हमें क्या निकालना है, इक्वेशंस निकालनी है, और इस इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लगाओगे, मैं जस्ट आपको हिंट दूंगा कि कैसे हमने निकाली है, ओके। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जस्ट हिंट के रूप में लूंगा सारे को, ठीक है, हिंट के रूप में चेक करता हूँ। ऐसे बोला कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, कोई 2 नंबर उनके बीच का डिफरेंस कितना 26, तो मैं क्या कह दूंगा, तो पहले 2 नंबर मान ले, लेट 2 नंबर इज x एंड y, ठीक है। मैं यहाँ x को बढ़ा ले रहा हूँ किससे, y से, ओके। तो इसका मतलब x और y का डिफरेंस कितना है 26, तो x - y इजिकल टू 26, ओके। ये मेरी क्या है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए यहाँ से ले लेते हैं 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर, 3 टाइम मतलब 3 गुना बड़ा है, तो मतलब x जो है y से कितना गुना बड़ा है 3 गुना, तो इसका मतलब x क्या ले दूंगा मैं 3y, ओके। तो यहाँ से मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। वैसे सिंपल क्वेश्चन अगर आप करना चाहो तो, क्योंकि आपने यहाँ कैलकुलेट वेरिएबल नहीं करना, ऑलरेडी दे दिया गया सेकंड इक्वेशन में, देखो x इक्वल टू 3y, तो सब्स्टिट्यूट x, ठीक है, जो x है ना फ्रॉम इक्वेशन 2, जो कि इक्वेशन 2 से लिया है, इन इक्वेशन 1, जो x जो दो से लिया है ना, वो इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या ये है ना, तो 3y - y इजिकल टू 26, तो 2y इजिकल टू 26, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, ठीक है। तो y की वैल्यू 13 आई, तो पुट y इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो x इजिकल टू 3y, तो x इजिकल टू 3 इंटू 13, तो x इजिकल टू 13, यहाँ से x आ गई, यहाँ से y आ गया, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना। थर्ड का सेकंड पार्ट, थर्ड का
सेकंड पार्ट। ओके, बोला कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो एंगल है दो, लेट टू एंगल विल बी, क्या है, एक्स एंड वाई, जहां पे मैं एक्स को बढ़ा ले रहा हूँ वाई से। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल कितना का होता है, 180 डिग्री का होता है, याद रखना, स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ठीक है, बोला कि फर्स्ट इक्वेशन में कि जो एक्स है ना बड़ा वाला वो वाई से 18 ज्यादा है, तो मतलब इनका बीच का डिफरेंस कितना, 18। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो अब आप चेक करोगे इन में दूसरी इक्वेशन नहीं है, तो दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए आप सिर्फ इस शब्द का यूज करोगे, सप्लीमेंट्री एंगल का। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगलों का योग 180 होना चाहिए, तो x प्लस वाई इजिकल टू 180, सिंपल, दैट्स इट। आपको इसका यूज करके x y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये आपके हिंट के रूप में यूज हो गया, हिंट। ठीक है, तो मैं वैसे आंसर दे देता हूँ, खाली आंसर x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू क्या क्या होंगे। ठीक है, तो आप सोल्व करोगे लास्ट तक, जो x जाएगा वो 99 डिग्री आ जाएगा और ये आपकी 81 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखना, आपको सोल्व करना पूरा, कभी मेरी तरह शॉर्टकट मारो। ठीक है, तो थर्ड पार्ट कर रहा हूँ मैं, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, बोला ये कोच है जो 7 बैट खरीद रहा और 6 बॉल 3800 रुपये में, बाद में वो क्या कर रहा, 3 बैट और 5 बॉल खरीद रहा 1750 में। ठीक है, प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल की कीमत बतानी है। तो लेट क्या लेट करना है, कॉस्ट ऑफ बैट x विल बी कॉस्ट ऑफ ए बैट, एक बैट की कीमत कितनी है, x, उसके बाद y विल बी कॉस्ट ऑफ ए बॉल। ठीक है, तो y क्या है, एक बॉल की कीमत है, तो मैं क्या करूँगा, 7 बैट लिए तो एक बैट का x है तो 7 का 7x हो जाएगा, प्लस 6y, क्योंकि एक बॉल की कीमत y है तो 6 बॉल की कीमत 6y हो जाएगी, और इनका टोटल कितना हो जाएगा 3800। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, सेकंड इक्वेशन के लिए 3 बैट और 5 बॉल ली है। ठीक है, 3 बैट और 5 बॉल, 3 बैट मतलब 3x, 5 बॉल मतलब 5y इज इक्वल टू 1750। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ से आपके डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ कि x क्या होगा और y क्या होगा, y की प्राइस क्या होगी और x की प्राइस क्या होगी। तो आप कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो 500 रुपये आएगी। ओके, और y की वैल्यू जो आएगी वो आपकी आएगी 50 रुपये, क्योंकि ये सब मैंने सोल्व करके रखा हुआ है, इसलिए ये मत समझना कि मैं कहीं और से कर रहा हूँ। तो आप भी कैलकुलेशन करना, थोड़ी सी आपका भी फर्ज बनता है कि सारी कैलकुलेशन मैं थोड़ी करूँगा दोबारा, तो मैंने अपने लिए एक बार कर चुका हूँ इसको, ये भी हिंट के रूप में आपका यूज हो गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन करना आपको मेथड बता दिया गया, हर एक क्वेश्चन में आपको मेथड बताया डिफरेंट तरीके से। तो थर्ड का फोर्थ पार्ट करेंगे, थर्ड का फोर्थ क्या कह रहा है, कितने क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट, टैक्सी चार्ज है सिटी में। ठीक है, फिक्स्ड चार्ज लेती है टैक्सी। तो फिक्स्ड चार्ज क्या होता है कि आप किसी टैक्सी में बैठते हैं, जब से वो चार्ज स्टार्ट हो जाता है, वो मान अपना चाहे कितना भी ले,
बैठने का चार्ज ही फिक्स्ड चार्ज होता है, ठीक है, चाहे आप चलो या ना चलो, बैठे रहो तो फिक्स्ड चार्ज आपको लगेगा। दूसरी बात क्या कह रहा है कि चार्ज फॉर द डिस्टेंस, एक चार्ज है डिस्टेंस कवर का, ठीक है। चलो मतलब एक तो आपको बैठने, एक जगह बैठने का जो टैक्सी है ना उसकी सीट पे बैठने का चार्ज जो होता है वो फिक्स्ड चार्ज होता है, ठीक है, और एक आपको ट्रेवल करने का चार्ज होता है, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, चार्ज पर किलोमीटर, ट्रेवल वाले को चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। तो क्या बोला, फॉर ए डिस्टेंस 10, अगर वो 10 किलोमीटर जाएगा तो चार्ज उसको कितना देना पड़ेगा, 105। फॉर ए जर्नी ऑफ, अगर वो 15 किलोमीटर जाए तो उसको कितना देना पड़ता है, 155। ओके, तो फिक्स्ड चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है, ठीक है। तो फिक्स्ड चार्ज आपको बैठने का होता है और चार्ज पर किलोमीटर आपका डिस्टेंस ट्रेवल का होता है, ठीक है। तो अब क्या पूछा कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर में वो कितना देगा, तो 255 रुपये देगा। चलो चेक करते हैं कैसे। तो लेट एक्स बी, हम एक्स को क्या मानते हैं, फिक्स्ड चार्ज, और वाई को क्या मानेंगे, चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर जाने पर 105 रुपये का चार्ज करता है। तो मतलब ये दोनों चार्ज आपको ऐड हो गए ना, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी 10, तो 1 पर किलोमीटर, y पर 10 किलोमीटर जाना है तो 10y हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 10y कितना दिया इसने, 105 रुपये। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन में क्या कह रहा है, 15 किलोमीटर जाने के लिए तो फिक्स्ड चार्ज तो कंफर्म है, 15 किलोमीटर का अलग से चार्ज दिया है इसने, कितना 155, सेकेंड इक्वेशन। तो क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना। तो स्टेप 1 क्या बताया था, कैलकुलेट क्या करना है, एनी वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल है ना, इसमें से कोई भी वेरिएबल उठानी फ्रॉम इक्वेशन 1 से इक्वेशन वेरिएबल उठा दी। तो कौन सी उठाई, फर्स्ट उठाई तो x प्लस 10y इक्वल टू 105। तो यहाँ से x क्या आया, 105 माइनस 10y, ये आपका क्या आ गया x, जो कि थर्ड इक्वेशन बना देगा। स्टेप 2 क्या है, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन, यहाँ फर्स्ट उठाई थी, यहाँ सेकंड उठा देंगे, जो कि क्या है x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो यहाँ से 5 कितना आ गया, प्लस का 5y, और 155 माइनस 105 इधर आ जाएगा। तो y की वैल्यू 5y की वैल्यू कितने आ जाएगा, 50, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 10। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई, 10 क्या आपका चार्ज पर किलोमीटर है, ठीक है। अब x पुट y, स्टेप 3 में आ गए, पुट y इन इक्वेशन थर्ड, जो कि क्या कह रहा है कि x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। ओके, तो पुट कर दो y की वैल्यू, तो x की वैल्यू आ जाएगी 105 माइनस 10 गुना 10, कितना आएगा 105 माइनस 100। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 5, 105 में से 100 गए 5, ये आपकी x आई, ये आपकी y है। तो फिक्स्ड चार्ज कितना आपका 5, ये आपका क्या है, फिक्स्ड चार्ज, क्योंकि ये जो यहाँ क्वेश्चन नंबर टाल था, फिक्स्ड चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है, ये आपके क्या है, चार्ज
पर किलोमीटर। ठीक है, अब क्या बोला कि पूछा कि कितने रुपए उसको देने पड़ेंगे जब वो 25 किलोमीटर जाएगा। तो 25 किलोमीटर बैठने के रुपए भी देगा, साथ में किलो ट्रेवल के रुपए भी देगा। ठीक है, तो ये निकालना आपको। x की वैल्यू क्या है 5 प्लस 25 इंटू 10। तो यहाँ से कितना है 5 प्लस 250 कितना है 255 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट इजी था, मुश्किल नहीं था, थोड़ी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि फिफ्थ पार्ट है। थर्ड का फिफ्थ क्या कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है कि बोला कि एक फ्रैक्शन इतनी बन जाती है 9/11 यदि उसमें दो ऐड करें, किस में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में। ठीक है, तो यहाँ से हम अपनी इक्वेशन बनाते हैं कि क्या है कि न्यूमरेटर मेरा x है, ठीक है, और डिनोमिनेटर मेरा y मान लेता हूँ। लेट x विल बी क्या, न्यूमरेटर एंड y विल बी डिनोमिनेटर। ठीक है, तो मैं क्या लूँगा, एक फ्रैक्शन है, कौन सी फ्रैक्शन, x बटे y, ये वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो थोड़ा समझा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। इक्वेशन बना देता हूँ एक बार कि बोला कि x में 2 ऐड कर दिया, ओके, और न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, तो कितना बना 9/11। ठीक है, तो इसको सिंपल इक्वेशन बनाते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 11 इंटू एक्स 11x प्लस 22, इधर क्या आ जाएगा 9 इंटू वाई 9y प्लस 8। तो 9y इधर आ जाएगा, 22 उधर चला जाएगा, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 22 उधर जाएगा तो -4। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन के लिए क्या बनाना है, बोला कि यदि 3 को दोनों में ऐड कर दें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये 5/6 बन जाएगी। तो x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 कितनी बन जाएगी 5/6। ठीक है, तो क्या बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। तो y इधर ले आएंगे 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 18 उधर ले जाएंगे माइनस का, तो -3। ये आपकी क्या आ गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। तो मैं एक आंसर और बता देता हूँ, इसका आंसर क्या जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी। तो जो मैंने सोल्व किया है उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू जो आएगी 7 आएगी, y की वैल्यू जो आएगी वो 9 आएगी। ओके, ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी 7 आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी 9 आएगी। तो मेरा फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन y था ना, तो ये क्या आ जाएगा 7/9। तो मैंने तो कैलकुलेट कर रखा, अब आप भी ट्राई करना ज़रूर। तो ये मैंने हिंट के रूप में लिख दिया, थोड़ा सा हिंट दिया आपको। तो हिंट, जिस क्वेश्चन के आगे मैं हिंट लिख रहा हूँ बस वो सिंपल वे कर रहा हूँ आपका, बाकी आपने खुद ट्राई करना उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो लास्ट पार्ट बचा हुआ थर्ड का सिक्स्थ पार्ट। थर्ड का क्या है सिक्स्थ पार्ट। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड का भी लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो 5 साल बाद मतलब आगे की तरफ, ठीक है,
एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। क्या होगा, 5 साल बाद जैकब जो है वो अपने बेटे से 3 गुना होगा। ठीक है, मतलब कि बेटे की उम्र 5 होगी तो जैकब 15 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना हो गया ना। तो हमें तो निकालना 5 ईयर अगो, मतलब कि 5 साल पहले क्या था, जैकब एज, जो कि एज उसकी 7 टाइम थी अपने बेटे से। ठीक है, तो प्रेजेंट एज बतानी है, तो प्रेजेंट एज बताते हैं। तो लेट एक्स विल बी प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। ठीक है, एंड वाई विल बी प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, हिज सन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 5 साल बाद, मतलब 5 साल बाद क्या, x प्लस 5 एज इट इज, y में भी 5 जोड़ देंगे, क्योंकि 5 साल के बाद दोनों 5-5 साल बड़े हो गए ना। तो इधर जैकब किया जाए तो इधर बोला कि जो जैकब है ना वो अपने बेटे का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 3 टाइम्स, तो 3 गुना 3 टाइम्स। ओके, तो यहाँ से इक्वेशन सोल्व करते हैं। क्या आएगी इक्वेशन, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस प्लस 15। तो 3y इधर आ जाएगा तो x माइनस 3y, 5 उधर चला जाएगा तो 10। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, सेकंड इक्वेशन के लिए अब बोला कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले प्रेजेंट एज से 5 साल पीछे जाओगे तो माइनस करेंगे, -5 इज इक्वल टू एज इट इज, इसमें -5, क्योंकि दोनों पीछे जाएंगे ना। तो वो कितने अपने बेटे से कितना बराबर था, 7 गुना बराबर था। ठीक है, तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे 35, 7y माइनस 35, तो 7y इधर आ जाएगा -7y, और 5 उधर चला जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा -30। सेकंड, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तो मैं करवा देता हूँ, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का भी, तो कुछ नहीं, थोड़ी लंबी और हो जाएगी। तो मेथड यूज करना है। कौन सा पहला स्टेप क्या बताया था मैंने, कैलकुलेट एनी वेरिएबल फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या कैलकुलेट किया कि x माइनस 3y इक्वल टू 10, ये है ना इक्वेशन 1। तो यहाँ से हम x निकालेंगे तो 10 प्लस 3y आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन बनेगी, थर्ड। अब सब्स्टिट्यूट क्या करना है, किसकी जगह बदलनी है, x की जगह बदलनी है, x इन इक्वेशन सेकंड में बदल देंगे। तो सेकंड क्या थी, x माइनस 7y इज इक्वल टू -13, ये थी ना, x माइनस 7y इज इक्वल टू -13। तो x पुट कर दो, 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू -30। तो 10 उधर चला जाएगा माइनस का, और तो इधर -4y, इधर माइनस का आ गया तो -40, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4 से 10, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 10। ये किसकी एज है, सन की। ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ सन, बेटे की एज है। ठीक है, जो कि आपने आंसर में लिखना है। नेक्स्ट, अभी तो उसकी भी तो एज निकालनी है, तो पुट y इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, जो कि क्या थी, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y थी ना। तो 10 प्लस 3 इंटू 10, तो कितनी आ गई, 10 प्लस 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। ये क्या है,
प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये अपनी एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं। ठीक है, और मेथड आगे भी चलेंगे। अगला मेथड है एलिमिनेशन मेथड, वो और भी अच्छा लगेगा आपको। तो जो ये सॉल्यूशन किया मैं इसकी PDF डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।